ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कई बार ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमारा मन बहुत भटकता है जब हम जप करने को बैठते हैं। तो ये बड़ा विषय है, बहुत लंबा और दीर्घ विषय है, और इसके कई कारण हैं जिसके वजह से जप करते समय हमारा मन अनेक दिशाओं में, अनेक विचारों में भटकता है। तो थोड़ा सा एक अंग उसका हम चर्चा करेंगे। हमारे अंदर एक गुण होता है और हमारे बाह्य वातावरण में एक गुण होता है। गुण तीन प्रकार के होते हैं: सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और चौथा एक गुण होता है जिसको कहते हैं दिव्य गुण, जिसको त्रिगुणातीत कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल। तो विशुद्ध सत्व उसको कहते हैं, जो दिव्य गुण को। और भगवान जो है वो विशुद्ध सत्व में स्थित हैं। भगवान विशुद्ध सत्वगुण में विराजमान है, और विशुद्ध सत्वगुण में विराजमान भगवान से अगर संपर्क करना है तो कम से कम इस विश्व के सत्वगुण में हमें स्थित होने की आवश्यकता है। दैट मीन्स टू कनेक्ट विद द लॉर्ड हु इज इन द प्योरेस्ट मोड ऑफ गुडनेस, वी हैव टू बी एटलीस्ट इन द मोड ऑफ गुडनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जैसे ये देहात है, या पहाड़ है, या जंगल है, या सुंदर शांत बगीचा है, या पहाड़ की चोटी है, इन स्थानों को शास्त्र के अनुसार सत्वगुण में माना गया है। और जो काम की जगह है, जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, या किचन में खड़े हैं, किधर कहीं और कुछ कर रहे हैं, फैक्ट्री में हैं, तो वहां पर पैशन यानी रजोगुण चलता है। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। वी आर वर्किंग टू अर्न समथिंग कॉन्स्टेंटली। और फिर कुछ जगह ऐसी है जहां पर लोग मदिरा पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, और मुंह से ऐसी बातें करते हैं जिसमें गंदी गंदी बातें करते हैं, या ऐसे लोगों की निंदा करते हैं, या तो उन पर क्रिटिसाइज करते हैं, या इंद्रिय भोग के विषय में चर्चा करते हैं, चलो यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, योजना बनाते हैं। तो वो उस स्थान को तमोगुणी माना गया है। जैसे दारू का अड्डा, जुए का अड्डा, ब्रोथेल, वेश्यावस्ती, स्मगलिंग का व्यवसाय, या आतंकवादी का अड्डा, ये सब तमोगुणी स्थान है। हम लोग कॉमनली जहाँ शहर में रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा रजोगुण तमोगुण होता है। लाइफ इज सो फास्ट, सब लोग ट्रेन में भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक है, चिल्ला रहे हैं, किसी को पेशेंस नहीं है, उसको जो कुछ हो गया तो लोग चिढ़ जाते हैं, रोड पे झगड़ते हैं, ट्रेन में झगड़ते हैं, प्लेटफॉर्म पे झगड़ते हैं, यहाँ झगड़ते हैं, वहां झगड़ते हैं। तो हम ऐसे वातावरण में शहर में रहते हैं। शहर का जो वातावरण है वो रजोगुणी प्लस तमोगुणी, दिन में रजोगुणी, रात में तमोगुणी, ऐसे माना गया है। ये हुआ बाहर का वातावरण का वर्णन। और हमारे अंदर एक वातावरण होता है। या तो हम तमोगुणी विचार कर रहे हैं कि मैं इसका प्रतिशोध ले लूंगा, अभी इसका बदला लूंगा, इसको अभी तकलीफ दूंगा, इसका पैसा चुराऊंगा, इसको चीट करूंगा, है ना। ये जो भावना है ये तमोगुणी भावना है। और दिन रात ये सोचना कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, कैसे अच्छा भोग लूं, कैसे अच्छा खाना खाऊं, क्या अच्छा अच्छा पहनूं, कौन सी अच्छी गाड़ी ले लूं, कौन से अच्छे घर में रहूं, कहाँ अच्छी जगह घूमने जाऊं। हाँ, केवल किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन ऑलवेज थिंकिंग ऑफ एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट। आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट टू, जितना भी मुझे पॉसिबल है इस विश्व में, जो भी रिसोर्सेस हैं
सबको मैं एंजॉय करता रहूं। ये हो गया रजोगुण। और सत्वगुण का स्वभाव है शांति, सुख, दूसरों को कष्ट नहीं देना, स्वयं भी शांत रहना, चित्त को शांत रखना, मन को काम, क्रोध, लोभ इन भावनाओं से धीरे धीरे क्यों ना हो मुक्त करने का प्रयास करना। तो धीरे धीरे सत्वगुण की वृद्धि होती है, निर्माण होता है और वृद्धि होती है। तो जब हम बहुत सारा प्रयास करके सत्वगुण की निर्मिति करते हैं अंदर, और बाहर भी कभी समय निकालकर सत्वगुणी जगह पर जाते हैं, तो जब अंदर का गुण और बाहर का गुण मैच हो जाता है, तो हमारा तुरंत भगवान में ध्यान लगता है। मन विचलित नहीं होता है, मन एकाग्र हो जाता है। अगर चित्त वृत्ति बहुत क्षोभक भी होगी, अगर कोई डिस्टर्ब भी होगी, तो ऐसे वातावरण में आने से वो शांत हो जाती है। साथ में अगर शांत स्वभाव के भक्त हैं, उनका संग में है आप, तो भी शांति निर्माण होती है और हम भगवान के साथ में तुरंत जुड़ सकते हैं। तो हमारा आहार, हमारा विहार और हमारा व्यवहार, ये तीन चीजें जब भी एक लाइन में होती है, तो भगवान के साथ एकाग्रता से हम संबंध कर सकते हैं। इसलिए अगर हमको रजोगुणी स्थान पर अगर रहना भी पड़ता होगा व्यवसाय के लिए, धन कमाने के लिए, फिर भी शास्त्र में लिखा है और हमारे गुरुजन बताते हैं, संत बताते हैं कि हमें समय निकालकर सत्वगुणी स्थानों पर आना चाहिए। सत्वगुणी स्थान अधिकतर भगवान के स्थान होते हैं। वहां पर भी आजकल बहुत पैशन हो गया है, भीड़ भाड़, शोर शोर शराबा चालू हो गया है। लेकिन अभी हम जो स्थान में आए हैं, वहां पर कोई रजोगुण नहीं है, कोई तमोगुण नहीं है। तो एकदम हमारा मन जो है ना, अगर विचलित भी और अस्थिर भी होगा या थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होगा ना, तो एकदम से शांत हो जाए। और जिस भगवान को हम कितने सालों से, कितने जन्मों से खोज रहे हैं, उनको हम वहां पर तुरंत मिल सकते हैं, तुरंत हमारा उनका संपर्क हो सकता है। तो इसलिए साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ यह है कि हम अपने अंदर आहार और विहार और व्यवहार के माध्यम से सत्वगुण निर्माण करें। और अगर हमारा मोहल्ला अगर तमोगुण रजोगुण में है, तो कम से कम हमारा घर जो है उसको सत्वगुणी बनाएं। ऐसे चीजें घर पे रखें या कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखें ताकि मन शांत हो और सत्वगुण में हो, और घर आके ही हमें भगवान की याद आए और भगवान से हमारा संपर्क हो। ऐसा वातावरण अगर हम निर्माण करते हैं, तो हमारा भजन जो है वो अनुकूल हो जाता है, बहुत सुलभ हो जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान रखनी है कि हमारे बात करने का जो तरीका है, वो भी तीन गुण में होता है। तमोगुण में होता है, रजोगुण में होता है और सत्वगुण में होता है। अधिकतर कलयुग में लोगों को वो चिल्ला चिल्ला के बात करने की आदत होती है, लेकिन सत्वगुण यानी शांति से बात करना, धीरे से बात करना। और शब्द का उद्देश्य है संवाद करना, है ना, संपर्क करना, तो कन्वर्स, टू कम्युनिकेट। तो अगर वो शांत से किया जाए तो उद्वेग निर्माण नहीं होता है। जब हम तेजी से बोलते हैं या कुछ जोर से बोलते हैं, तो उद्वेग निर्माण हो सकता है, लेकिन मनो उद्वेग निर्माण हो सकता है। तो हमारा व्यवहार और साथ साथ हमारी जो वाचा है, हमारा जो संवाद है, वो भी सत्वगुण में होना चाहिए। इसलिए कल्चर का अर्थ क्या है कि हमें पता है कि कैसे बात करना है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, कौन से टोन में बात करना है, किस भाव से बात करना है। इससे फिर धीरे धीरे तमोगुण और रजोगुण से निवृत्ति होकर सतोगुण की प्राप्ति होती है। और फिर हमारे संपर्क में जो भी आएगा ना, वो भी सत्वगुण का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। आपको देखने से ही वो शांत हो जाता है। जैसे हम गुरु जी को मिलते हैं ना, तो सब उद्वेग लेके जाते हैं कि यही पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये प्रश्न पूछूंगा, ये डिस्टर्बेंस है मेरे, मैं आज सब पूछने वाला हूँ। लेकिन गुरु जी से मिलते ही सारे प्रश्न जो है ना वो समाप्त हो जाते हैं। कई लोगों का हमारा ऐसा अनुभव है, अभी पूछने के लिए बहुत आए थे, लेकिन अभी क्या पूछूं, सो पीसफुल, सो नाइस। तो सारे मन का जो उद्वेग है ना, वो गुणों से निर्माण होता है। इसलिए आप लोगों को मेरी नम्र विनती है कि अंदर और बाहर
सत्वगुण निर्माण करने का प्रयास करना। और ये भी मत समझना कि सत्वगुण एंड है। सत्वगुण खाली एक माध्यम है विशुद्ध सत्व में विराजमान भगवान से संपर्क करने का। और जब हम सत्वगुण में और अधिक प्रगति करते हैं और सत्वगुणी और शांत और अनुद्वेग पूर्ण हो जाते हैं, तो फिर नित्य हमारा भगवान के साथ संपर्क हो सकता है। केवल जप के समय नहीं, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। ये सब मुमकिन है। केवल अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है, चिकाटी बोलते हैं ना उसको, टेनेसिटी, उसकी आवश्यकता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस बात पर विचार करें कि हमारे अंदर कौन सा गुण है और हमारे बाहर कौन सा गुण है, और हमारे अंदर कैसे सत्वगुण का निर्माण करें, और कैसे जितना हो सके उतना बाहरी वातावरण भी सत्वगुणी रखें। क्यों सब करना है इतना मेहनत? ताकि हम सतत भगवान के संपर्क में रहे। और जब एक बार भगवान का संपर्क हो जाता है, तो वो संपर्क हम छोड़ नहीं सकते हैं। डोंट वांट टू गिव इट अप, वांट टू बी ऑलवेज इन टच विथ हिम, सो दैट वी इंटरनली बिकम ब्लिसफुल, हैप्पी, ट्रू टू आवर नेचर। आवर नेचर इज सच्चिदानंद। तो हमारे स्वभाव, हमारे अंतरात्मा का जो स्थिति है, वो जब हम उत्पन्न करते हैं, तो अंतरात्मा संतुष्टि का अनुभव करती है। तो संतुष्टि का अनुभव फिर अंतरात्मा कभी छोड़ नहीं सकती है, ना छोड़ना चाहती। सो आइए हम सब लोग अभी प्रयास करें कि हम अंतर्बाह्य सत्वगुण में रहे, दूसरों को भी सत्वगुण में रखें, और सब लोगों को अपने साथ भगवान के साथ जोड़ने के लिए मदद करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।